जब भी आप प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 तरीके के लॉसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें दोनों का ही ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से किया जाता है। तो चलिए आज समझते हैं कि नॉर्मल लॉस वर्सेस एबनॉर्मल लॉस किस तरीके से ट्रीट होगा इन योर प्रोसेस कॉस्टिंग। सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। देखिए, जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें आप मान के चलते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे हो सकता है कि इसमें हमें लॉस हो। जैसे कि आप अगर एक शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप एक पूरा प्रॉपर कपड़ा लेके आए हो जिसमें से आप शर्ट काटने वाले हो, शर्ट का मटेरियल काटने वाले हो, और उसमें से कुछ कपड़ा यहाँ पे वेस्ट होने ही वाला है क्योंकि वो आपके काम में नहीं आएगा। सो इस तरीके की जो आपकी लॉस होती है उसको आप कहते हैं नॉर्मल लॉस, क्योंकि ये आपको पहले से पता होता है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या हमारे इस प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है लॉस होगा ही होगा। या आप ये मान के चल सकते हो कि अगर हम 100 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल उसमें से 2 शर्ट्स जो हैं वो खराब होंगी ही होंगी। तो ये नॉर्मल लॉस होता है जिसको आप पहले से कंसीडर करके या फिर जिसका आप पहले से आइडिया लेके चलते हो और आपको पता है कि ये प्रोडक्शन का पार्ट है। लेकिन वहीं पे एबनॉर्मल लॉस हो सकता है कि आपकी मशीन में कुछ खराबी हो गई या फिर आपने केयरलेसनेस की वजह से कुछ एक्स्ट्रा लॉस आपको हो गया, जो कि आपने पहले से अज्यूम करके भी नहीं चला था और ना ही ये एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हुआ है। इसकी कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो कि किसी के केयरलेसनेस की वजह से हुई है। जैसे सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं दिया तो शर्ट्स जो है कटनी थी मीडियम टाइप की पर कट गई स्मॉल टाइप की, या फिर जो है जो भी व्यक्ति प्रोडक्शन में के प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसने ध्यान नहीं दिया, उसने काटनी थी ब्लैक शर्ट उसने काट दी व्हाइट शर्ट जो अब आपके काम की नहीं है। तो कुछ इस तरीके के लॉसेस होते हैं जो कि एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस आप पहले से कंसीडर करके चलते हो, जिसके बारे में आपको आइडिया होता है, इसीलिए इसका जो खर्चा होता है वो आप जो है अपनी कॉस्टिंग में इन्वॉल्व कर लेते हो। आप ये मान के चलते हो कि ये तो खराब होगा ही होगा, तो हम इसको एक कॉस्ट का पार्ट बना लेंगे। वहीं पे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, वो आपकी गलती की वजह से हुआ है, इसीलिए उसका जो भी लॉस होता है वो आप अपनी कॉस्टिंग के P&L में ट्रीट करते हो और उसका जो भी खर्चा होता है वो आपको अपनी पॉकेट पे बेयर करना पड़ता है। So I hope now you understand the meaning of normal loss and abnormal loss and how you will treat these both terms in cost accounting and especially in process costing.